हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं या फिर वो पंच महाव्रत हो, महावीर स्वामी के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं सभी कवर करेंगे। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैन धर्म बेसिकली जो वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल के मतलब थोड़े से बाद में चालू हुआ है। वैदिक काल जब अपने एंडिंग पे आ रहा था और उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए थे, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब अपने रूढ़िता के कारण थोड़े से डाउन फॉल में जाएंगे, तब फिर से वैदिक धर्म या वैदिक धर्म आ जाता है, ठीक है। तो जैनिज्म के बारे में हम करना है। जैन शब्द पहले तो सबसे पहले जीन शब्द से बना है, ठीक है। जीन, जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है विजेता। विजेता वो कौन है? जिसने अपनी मन, वाणी और काया को जीत लिया है। मन, वाणी, काया मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मोह है, उसका त्याग कर देना। तो जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे। हम जानते हैं इनको महावीर स्वामी के टाइम से हैं, क्योंकि उनके टाइम ये अपने पीक पर था, ठीक है। लेकिन ये उससे बहुत पहले से विद्यमान था। वो तो 24वें तीर्थंकर थे, इससे पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म को ऑलरेडी प्रचार प्रसार में इसके लगे हुए थे, ठीक है। और इनमें से जो पहले 22 तीर्थंकर हैं, इनकी जो ऐतिहासिकता है वो थोड़ी सी संदिग्ध है। मतलब जो इनके बारे में जानकारियां हैं वो ज्यादा नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे, स्वामी पार्श्वनाथ जी, वो चूंकि बनारस के राजा के बेटे थे, इसीलिए उनके टाइम से जैन धर्म को सब जानना शुरू किए थे, ठीक है। जिनसेन के आदि पुराण, हरिवंश पुराण और गुप्त भद्र के उत्तर पुराण में 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन आता है। गुणभद्र के उत्तर पुराण में 24 तीर्थंकर, जिनसेन का आदि पुराण, हरिवंश पुराण, गुणभद्र के उत्तर पुराण में 24 तीर्थंकरों का क्या आता है? जिक्र आता है, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर वैसे तो आदिनाथ या ऋषभ देव को जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म का, वो महावीर स्वामी को ही माना गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो ऋषभ देव है। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ लिया तो वहां पे आंसर आ जाएगा महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ऋषभ देव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर रहे, ठीक है। और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। मैंने आपको बताया कि जैसे वैदिक काल जैसे ही अपने शुरू हुआ था, ठीक है, उसके कुछ ही सालों के बाद भी, उसके कुछ ही सालों के बाद अगर हम कल्पना भी करें तो, ठीक है, मतलब मान लिया जाता है, क्योंकि स्पष्ट कहीं पे ऋषभ देव का कार्यकाल कहीं पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर उसी के कुछ टाइम बाद ऋषभ देव, इन सब का कार्यकाल आता है, ठीक है। तो अरिष्टनेमि 24, अरिष्टनेमि और ऋषभ देव, दो, अरिष्टनेमि और ऋषभ देव, इनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब माना जाता है, वही पहले के स्पष्ट तिथि की गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो जो पार्श्वनाथ जी थे वो काशी के राजा या आज के बनारस के जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके बेटे रहे। और जो इनके अनुयायी थे पार्श्वनाथ जी के, उन्हीं को निग्रंथ कहा जाता था। बाद में महावीर स्वामी के टाइम में ये निग्रंथ सब इतना बड़ा बन गया था कि जब महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति होती है तो उनके बाद उनको जीन, कैवल्य, निग्रंथ, इन सभी नामों से भी पुकारा गया है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं, याद रखना है। पंच महाव्रत, जो भी जैनी होते हैं वो पंच महाव्रत का पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, सत्य पालन करना। अहिंसा, हिंसा न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक धन संचय न करना, मतलब धन संचय का त्याग करना। और अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, ठीक है। नाम धम्म कहाओं से ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। देखिए, पार्श्वनाथ उससे पहले
के स्पष्ट संकेत नहीं है कि जैन धर्म में स्त्रियां भी थी या नहीं, लेकिन स्वामी पार्श्वनाथ जी के टाइम में था ये। स्वामी पार्श्वनाथ जी ने स्त्रियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि उनके टाइम में जो अध्यक्षा थी वो पुष्पचूला नाम की एक महिला संघ की अध्यक्षा का जिक्र आता है। ठीक है, कौन महिला संघ की अध्यक्षा? पुष्पचूला, याद रखना है, स्त्री संघ की अध्यक्षा थी पुष्पचूला। फिर पार्श्वनाथ जो थे उनको झारखंड की गिरिडीह के समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्ति हुई थी। झारखंड में एक पर्वत है गिरिडीह के पास, ठीक है, समेत पर्वत, वहां पर निर्वाण प्राप्ति हुई थी। वहां पे उनका बहुत बड़ा मंदिर भी है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर, 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 11 अनुयायी मतलब एक संघ की स्थापना की थी पहले, जिसमें 11 अनुयायी बनाए थे इन्होंने। और ये जो अनुयायी थे, यही जो थे वो गणधर कहलाए। और प्रमुख अनुयायियों में से कौन था? गौतम, इंद्रभूति, सुधर्मा, लोहार्य। ठीक है, यही सब थे इनके गणधर में सम्मिलित। ठीक है, अनुयायी थे कौन कौन? गौतम, इंद्रभूति और सुधर्मा का नाम बहुत ही फेमस आता है। इंद्रभूति के पश्चात सुधर्मा था, और सुधर्मा को ही लोहारे कहा जाता था, क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड रहा है। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस खोज खोज के निकाले जा रहे हैं, इसीलिए मैंने जैन धर्म में जितना डीप हो सकता है वहां से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। अंग महाजनपद की राजकुमारी चंद्रा महावीर की प्रथम महिला शिष्या थी। ठीक है, अंग महाजनपद की राजकुमारी चंदना। अंग महाजनपद कहाँ है? अंग, अंग वाला क्षेत्र मध्य भारत का क्षेत्र रहता है। ठीक है, हाँ, जो यहाँ की राजकुमारी थी चंदना, वो महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या थी। आज भी आप देखते हैं कि जैन मतलब कई बिजनेसमैन, कई बिजनेस फैमिली में से जो जैनी जैनी बिजनेस फैमिली रहते हैं, वहां के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भिक्षु भिक्षुणी बन जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म में विश्वास क्यों रखता है? ये बात है, पुनर्जन्म में क्यों विश्वास रखता है जैन धर्म? क्योंकि जैन धर्म में मान्यता है कि जब तक इस जीव से आजीव को मतलब मुक्त नहीं कर दिया जाएगा, मतलब इस शरीर को कर्मों से मुक्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक अनंत चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अनंत चतुष्टय क्या है? 4 सुख होते हैं, और ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के पश्चात ही मोक्ष का मार्ग जो होता है वो आगे आता है। ठीक है, तो इसीलिए पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। यहाँ पर युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि किसी भी जैनी को आप नहीं देखेंगे मतलब कृषि कार्य में। ठीक है, कृषि कार्य में अधिकतर बिजनेस फैमिलीज ही होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, और ये लोग ना जो भी कंद मूल होते हैं ना वो नहीं खाते। कंद मूल जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जो भी जमीन के नीचे उगती हैं चीजें, क्यों नहीं खाते? क्योंकि जब उसे निकाला जाता है ना, तो पूरा मतलब पूरा पौधा ही उखाड़ना पड़ता है, जिसे ये हिंसा का एक रूप मानते हैं। ठीक है, जिसे वृक्ष की हिंसा होती है, क्योंकि दोनों जीवों में ही हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। तो मतलब जैसे मूर्ति पूजा भारत में शुरुआत जैनियों के कारण ही हुई है। जैन धर्म में ही वो पहला कॉन्सेप्ट आया था कि ईश्वर नहीं तो हम उनकी मूर्ति की पूजा करें। ठीक है, ईश्वर नहीं तो हम उनकी मूर्ति की पूजा करें। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन बाद में सभी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा होने लगी। आइए आज हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय, इनकी जन्म डेट पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में 599 लिखा हुआ है, लेकिन किसी एग्जाम में एसएससी में ही शायद 540 ईसा पूर्व ले लिया था तब से, और उसको वो सुधारा नहीं गया। ठीक है, तो मतलब अगर 540 आएगा तो 540 भी सही है, और दोनों को साथ में नहीं देना चाहिए। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था। हमने गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा है, उसमें उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता थी इनकी त्रिशिला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशिला देवी। फिर पत्नी थी इनकी यशोदा। ठीक है, यशोदा थी, वो कुडिन्य गोत्र की कन्या थी। और पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का ही एक नाम अणुज्य था। इनके प्रिय शिष्य थे जामाली।
ठीक है, जामाली, जिसे बाद में इन्होंने अपना दामाद बनाया था और ऊर्जा से विवाह कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जमाली ही विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि महावीर स्वामी के सर्वप्रथम विरोधी कौन थे, वो थे जमाली, इनके खुद के दामाद। गृह त्याग, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। शिष्य कौन थे, इनके शिष्य रहे मक्खली पुत्र गोशाल। मखली पुत्र गोस्वामी जो आगे जाके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी बनेंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय जिसे मौर्य शासक बिंदुसार फॉलो करेगा, फॉलोअर था इसका बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल। ज्ञान प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है इसे। तो ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई थी, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिम्भिक ग्राम में हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। रिजुपालिका नदी के, मतलब रिजुपालिका नदी के तट पर थे ये, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, फिर आता है निर्वाण का डेट। तो निर्वाण का डेट वही जो इनके जन्म का डेट है, अगर 599 लेंगे तो निर्वाण का डेट हो जाएगा 527, और अगर 540 ईसा पूर्व अगर आप जन्म का डेट ले रहे हैं तो फिर निर्वाण का डेट हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी कहाँ है, राजगीर बिहार वाले एरिया में, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, पंच महाव्रत मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अच्छा, जो ये क्लासेस है ना, ये आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि मेंस में भी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर आप चेक करने वाले के हाथ से नंबर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना पड़ेगा ताकि जो चेक कर रहा है उसको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उसके सामने आंसर रहे और वो आपको खुल के नंबर दे सके। तो पंच महाव्रत में वही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। ऊपर के 4 जो हैं वो किसने ऐड किए थे, स्वामी पार्श्वनाथ जी ने। और जो ये नीचे का एक है वो महावीर स्वामी, जो नीचे वाला है स्वामी। ठीक है, फिर अब जो 5 महाव्रत है उसके अलावा 3 गुण व्रत भी बताए गए हैं। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं, देखिए जैन धर्म में थोड़ा सा टिपिकल, मतलब टिपिकल अगर ऑथेंटिक जैन लैंग्वेज बोलेंगे तो आप थोड़ा सा ना टंग ट्विस्टर होता है। ठीक है, टंग ट्विस्टर होते हैं जैनिज्म के लैंग्वेज, लेकिन हमको वैसे ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वो वही शब्द पूछे जाएंगे। 3 गुण व्रतों के बारे में बताइए बोलेगा तो दिग् व्रत, अनंत अनर्थ दंड व्रत और घोपो बभोग। ठीक है, घोपो बभोग, घोगो पभोग, घोगो पभोग। ठीक है, सबसे पहला आता है गुण व्रत में दिग् व्रत। दिग् व्रत में क्या होता है, दिशाओं की भ्रमण में मर्यादा बांधना। ठीक है, दिशाओं की भ्रमण मतलब जितने भी जो जैन दिगंबर मुनि होते हैं वो भ्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके भ्रमण में भी ना कुछ कुछ बाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, उनकी भ्रमण की भी एक अपनी मर्यादा होती है, तो वो दिग् व्रत का पालन करते हैं। फिर अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, प्रयोजनहीन या पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग। जितना हो सके तो पाप उत्पादक वस्तुएं जिसमें हिंसा हो रही हो, ठीक है, मांस मदिरा, इन सब का त्याग कर देना। फिर घोगोपभोग आता है। घोगोपभोग का मतलब क्या होता है, परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण या निर्धारण करना। घोगोपभोग मतलब जो भी आपको भोजन में लेना है उसका आप निर्धारण करें कि ये लेना है। फिर जैन धर्म में 7 सील व्रत का उल्लेख है। ठीक है, 7 सील व्रत, ये 7 सील कौन फॉलो करेगा, जो जैन मुनि होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, दिग् व्रत अपनी अगेन दिग् व्रत अपनी क्रियाओं की विशेष परिस्थिति को नियंत्रित करना। देश व्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, दिग् व्रत, अनर्थ दंड व्रत और घोगोपभोग, ये हमारे गुण व्रत में है। फिर 7 सील में क्या है, हमने बौद्ध धर्म में 10 सील पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 सील है। दिग् व्रत, अनर्थ दंड व्रत, आदेश व्रत और सामयिक। सामयिक क्या होता है, चिंतन के लिए कुछ समय का निषेध करना। चिंतन के लिए कुछ समय का निषेध करना मतलब दिन में कुछ समय निकालना चाहिए जब आप शांत हो, आप ईश्वर के चिंतन में हो। ठीक है, कि दिमाग में कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आए।
फिर आता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास क्या होता है? मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपवास का बहुत बड़ा महत्व होता है जैनिज्म में। जैनिज्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ जैनिज्म फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे साल में एक बार क्षमा मांगने वाला दिन होता है। फिर कुछ कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें एक बार दिन में बस एक बार खाते हैं, और शाम को सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। फिर आता है उपभोग। उपभोग क्या होता है? प्रतिभोग परिमाण जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं एवं पदार्थों को नियंत्रित करना। रहता था अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग क्या होता है? घर में कोई अतिथि आए तो अतिथि को भोजन कराने के बाद ही खुद खाना, ठीक है, बाद ही खुद खाना चाहिए। तो होता है अतिथि समविभाग। तो ये जो 7 सील होते हैं ये भी फॉलो किए जाते हैं, जो भी या तो ब्रह्मचर्य में हो या तो फिर भिक्षु भिक्षुणी हो या फिर जो गृहस्थ में रह रहे हैं, उनको भी कोशिश करना चाहिए जितनी चीजें फॉलो हो पाए उनको भी फॉलो करना। जैसे सामयिक कर सकते हैं, बिना कारण अपराध न करना। सारे जो 7 सील है ना, ये गृहस्थों के लिए मतलब स्पेशली बनाए गए हैं। जो 7 सील हैं और जितने भी रूल बनेंगे वो सभी तो जो भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो 7 सील हैं वो गृहस्थों के लिए सोच के बनाया गया था कि ज्यादा हार्ड ना हो। जैन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार जो जैन धर्म में है वो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से 10 लक्षण? उत्तम क्रमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, और कहा है उत्तम त्याग, ठीक है। उत्तम क्रमा। उत्तम क्रमा का क्या मतलब होता है? उत्तम क्रमा का क्या मतलब होता है? क्रोधहीनता, ठीक है। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। उत्तम मार्दव का क्या अर्थ होता है? अहंकार का अभाव। देखिए, क्रोध और अहंकार ये दो ऐसे शत्रु होते हैं ना मनुष्य के, जिससे कभी भी भला नहीं हो सकता, खुद का भी नहीं हो सकता और दूसरे का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ईश्वर सबसे पहली शर्त यही रखते हैं कि आप क्रोधी व्यक्ति ना हो, आप अहंकारी व्यक्ति ना हो, ठीक है। उद्यम मार्जव क्या है? सरलता एवं कुटिलता का अभाव। उत्तम सोच क्या है? सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखना। उत्तम सत्य क्या है? सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम क्या है? सदा संयमित जीवन यापन करना। संयमित जीवन यापन करना। उत्तम तप क्या है? जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। अब जीव को आजीव से मुक्त करने का क्या मतलब हो सकता है? ये शरीर है, ये जीव है, ठीक है। जो हमारी आत्मा है वो, मतलब जो हमारी आत्मा है वो जीव है, ठीक है। जो शरीर है वो अजीब है। जो हमारी आत्मा है वो जीव है और जो शरीर है वो अजीब है। तो अगर हम कर्म के बंधन में बंधे रहेंगे ना, जैसे कर्म कर्म यहाँ पे किसी कार्य को या फिर कर्तव्यों को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे कर्म कहा जा रहा है इस संसार से लोभ मोह या क्रोध या फिर किसी गंभीर कार्य को करके या फिर किसी अपराध अपराध बोध को करके आप संसार में ही फंसे रह जाते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप कर्म के बंधन में बंधे हुए हो। तो फिर जो जीव है उससे मतलब वो आजीव से मुक्त नहीं होगा। इसीलिए जो जितने भी जैनी रहते हैं ना, बहुत ही शालीन जीवन रहता है लोग का, बहुत ही शालीन। अब इक्का दुक्का ही मतलब लाखों केस में एक दो नाम ही ऐसे जैन सरनेम वाले देखोगे जो अपराधी व्यक्ति हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं ही नहीं के बराबर ही करते हैं। उत्तम तप, जीव को अजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अकिंचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था होनी चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अब जो ये 10 लक्षण हैं, ये सब कौन फॉलो करेगा? ये सब फॉलो करेंगे जो जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं वो लोग, ठीक है। उत्तम त्याग, क्योंकि ब्रह्मचर्य गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य तो संभव नहीं है, ठीक है। तो उत्तम त्याग का क्या मतलब है? त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है त्रिरत्न। त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आपने बौद्ध धर्म में भी देखा होगा और जैन धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। यहाँ पे त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब
सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, जो सामने है आप उसे न देखें, ठीक है। जो फिलॉसफी होती है, अपने हर इंसान की अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके अनुसार जो सामने है उसका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सत्य में विश्वास रखना। और सम्यक आचरण क्या होता है? सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। संभाव ये बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही पॉजिटिव शब्द है, जिसे हर धर्म में कहा गया है, ठीक है। आप भगवत गीता कभी पढ़ेंगे तो भगवत गीता में भी एक कॉन्सेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ होने का। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब मनुष्य जो है वो अपने अच्छे बुरे कर्म अपने ऊपर आने वाले सब सुख दुख में अगर समान भाव में रहता है, कोई भी ज्यादा मतलब जैसे आप ज्यादा खुशी मतलब आपके पास ज्यादा सुख है तो भी आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ज्यादा दुख है तो भी ज्यादा उदास ना हो। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको स्थित प्रज्ञ की दशा में कहा जाता है, ठीक है। सम्यक आचरण रखना, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। और यही चीज जैनिज्म में भी कहा गया है कि सम्यक आचरण रखना चाहिए। फिर आप देखते हैं जैन धर्म किस दर्शन को फॉलो करता है। दर्शन मतलब जैन फिलॉसफी क्या है? जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैनों का मानना है कि पत्थर चट्टान प्रवाहित जल धाराओं में भी जीवन है। मतलब जब जैन मुनि चलते हैं ना तो आगे लोग झाड़ू लगाते चलते हैं ताकि उनके पैर से, जो जैन मुनि है उनके पैर से किसी कीड़े मकोड़े की जान न चली जाए। हालांकि झाड़ू से जा सकता है। अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत, अर्थात यथार्थ की जटिल एवं बहुआयामी संरचना। अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद है कि यथार्थ की जटिल और बहुआयामी संरचना। मतलब जो भी सामने सिचुएशन है या फिर कोई वस्तु है, ठीक है, उसके देखने के कई एंगल्स हो सकते हैं, कई डायमेंशंस हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार का नजरिया हो सकता है। तो अनेकांतवाद एक समस्या है, ये यथार्थ की जटिलता को बताता है। अनेकांतवाद वो कॉन्सेप्ट है जो सामने किसी वस्तु की जटिलता को बता रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्यादवाद, जो अनेकांतवाद के बाद जो जटिलता आ रही है उसे सॉल्व करने का उसमें ट्रिक फॉलो होता है। जैनों का मानना है कि पत्थर चट्टान और प्रवाही जलधाराओं में भी क्या होते हैं? प्राण होते हैं। और अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्तभंगी या स्यादवाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सप्तभंगी या स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत, अर्थात किसी वस्तु विषय पर निर्णय लेने की दृष्टि उस वस्तु के किसी विशेष पक्ष के दृष्टिकोण के सापेक्ष होती है। किसी वस्तु विषय पर निर्णय लेने की दृष्टि, ठीक है, उस वस्तु के किसी विशेष पक्ष के दृष्टिकोण के सापेक्ष होती है। ये कहता है सप्तभंगी ने, ठीक है। नवावाद क्या होता है? आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत को नवावाद कहा गया है। नवावाद। अब स्यादवाद को जानते हैं। यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण को भिन्नता के आधार पर हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसी सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। मतलब दृष्टिकोण मतलब जो आपका नजरिया है उसकी भिन्नता के आधार पर, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो आधा भरा हुआ गिलास से उसे अगर आप 10 लोगों से जज करवाएं तो 10 लोग अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट रखेंगे। मतलब कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा कि आधा भरा है लेकिन इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कोई कहता है कि ये पूरा नहीं भरा है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग नजरिया रहता है। जैसे इसी को ना अगर ऑथेंटिक जैनिज्म लैंग्वेज में कहा गया है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति स्याद अव्यक्तम स्याद अस्ति च अव्यक्तम स्याद नास्ति च अव्यक्तम स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। हो गए 7 कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वह है वह नहीं है, वह है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह नहीं है पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह है भी और नहीं भी है और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अव्यक्तम, ठीक है। तो जो ये नजरिया है ये इसी चीज को स्यादवाद कहा गया है। ज्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं समझना है हमको, हमको बस पता होना चाहिए कि स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे क्या कारण है? किसी यथार्थ को मतलब जो दृष्टिकोण हो सकता है, दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब अनंत चतुष्टय क्या होता है? अनंत चतुष्टय मैंने आपको शुरू में बताया था। अनंत चतुष्टय क्या है कॉन्सेप्ट?
जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब आपकी आत्मा पर से किसी भी प्रकार के कर्म का, किसी भी प्रकार की मोह का, इच्छा का मतलब भाव बिल्कुल भी समाप्त हो जाए, ठीक है। मतलब आप पूर्णतः त्याग की स्थिति में आ चुके हैं, तो उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। वो तो वही शरीर जो होता है वो मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, जब आपके कर्म अच्छे हो, पॉजिटिव हो, आप में त्याग की भावना हो, ठीक है। और जितने भी आपके मन में कोई इच्छा न रह जाए, क्योंकि अगर मन में इच्छा है, मन कर्मों से बंधा हुआ है ना, तो वो इसी संसार के लूप होल में फंस के रह जाएगा। तो अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस शरीर को कर्मों से मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। यही कहता है अनंत चतुष्टय का कॉन्सेप्ट। और जब शरीर से कर्म मुक्त हो जाते हैं ना, तो इसे 4 तरह के सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। 4 तरीके के सुख की प्राप्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अनंत चतुष्टय। और क्या होता है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है, अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। मतलब अनंत चतुष्टय, जब आप पूर्णतः त्याग दिए, आपको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो जैन धर्म के मुनि होते हैं ना, वो बहुत बहुत ही तपस्वी लोग होते हैं, ठीक है। चाहे वो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी भी कड़कती ठंड हो, शरीर में अगर एक बार वस्त्र त्याग दिए तो त्याग दिए, ठीक है। और फिर उनको किसी चीज का मोह नहीं रह जाता, भय नहीं रह जाता, कोई चिंता नहीं रह जाती, उनके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, बचती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। यही जो होता है वो आगे जाके उनको अनंत चतुष्टय देता है, उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। और इसे ही जैन शास्त्रों में क्या कहा गया है, अनंत चतुष्टय कहा गया है। अब जैन धर्म के ज्ञान मैं आपको इतना डीपली इसीलिए समझा रही हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में है ना, तो फिर आप कहीं से कनेक्ट करके याद कर पाओ कि स्यादवाद क्या है, जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है, और अनंत चतुष्टय जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य जैन धर्म के ये ज्ञान है। मति का मतलब क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रवण ज्ञान। अवधि का मतलब क्या होता है, दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय मतलब दूसरे के मन को जानना। कैवल्य होता है सर्वोच्च ज्ञान। मति का क्या क्या मतलब होता है, आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अब आप कॉन्सेंट्रेट हो सकते हो। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुन के आप गुरुओं से ज्ञान ले सकते हो, जितने भी जैन मुनि है उनसे ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। और अवधि क्या होता है, दिव्य ज्ञान होता है अवधि। जैन धर्म में अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूं कि मुंबई में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्ति हो गई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर मनः पर्याय क्या होता है, कि आप मेरे सामने हो और मैं आपके मन की बात जान ले रही हूँ, ठीक है, ये मनः पर्याय है। फिर कैवल्य क्या है, जब मतलब ये सर्वोच्च ज्ञान है, ठीक है। जब मतलब सब कुछ की प्राप्ति हो जाए, सब सभी तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सर्वोच्च हो जाओ आप, ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा गया है, ठीक है। कैवल्य से ऊपर कोई नहीं है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, या तो फिर आप खुद के जीवन में अनुभव करो, खुद ही देखो, खुद ही जानो, जो सामने है उसे ही सच मानो, तो वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है। एक तो ये है कि कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके आने से पहले हो गया, तो फिर आपने अनुमान लगाया, हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने अनुमान के आधार पर अपने ज्ञान की क्या की, वृद्धि की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जितने भी तीर्थंकर हैं उनके वचन भी हमारे लिए ज्ञान के स्रोत हैं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म में तीर्थंकरों के वचन को भी ज्ञान का एक स्रोत माना गया है। फिर कैवल्य का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैवल्य जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य के नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर संघ में प्रवेश करने से पूर्व ही उसे भिक्षु जीवन की कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब जब कोई भिक्षु भिक्षुणी बनते हैं, ठीक है, तो फिर वो पहला स्टेप होता है उनका। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनके आगे की जर्नी शुरू होती है। फिर उनको ज्यादा अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर उन्हें संघ में प्रवेश दे दिया जाता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही कैवलिन कहलाए थे ये।
जीन विजेता, अर्ह, निग्रंथ और जैसी कई उपाधियां मिली थी। जब महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्हें क्या कहा गया था? कैबलिन कहा गया था, जीन कहा गया था, अर्ह कहा गया था, निग्रंथ और अनेक उपाधियां मिली थी। ठीक है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। फिर अब इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं। संलेखना और संथारा को बहुत लोग एक ही जैसा मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि संलेखना में क्या होता है कि स्वस्थ शरीर है, ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें अब क्या करना है? निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो मैं क्या करूंगी? अन्न जल सब त्याग दूंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे क्या होगी? मतलब इस दर्शन में अहिंसा और काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है। लेकिन संलेखना में क्या होता है? उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिया जाता है। और संथारा क्या होता है? संथारा का कॉन्सेप्ट बहुत ही हद तक मिलता जुलता है, बस एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि संलेखना में स्वस्थ शरीर में उपवास के माध्यम से क्या किया जा रहा है? प्राण त्यागे जा रहे हैं। ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्राण त्यागे जा रहे हैं। और संथारा में क्या होता है? जब किसी को लगता है कि वो रोगी हो गया है, ठीक है, वो रोगी है और वो मृत्यु के बहुत ही निकट है, ठीक है, तो अब उसे उपवास अन्न जल त्याग कर क्या किया जाता है? उसके प्राण त्याग उसे प्राण वो क्या करता है? प्राण त्याग देते हैं। तो वो संथारा कॉन्सेप्ट के तहत त्यागा है। जैसे अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, एक 3 साल की बच्ची थी जिसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसके मतलब जैन बच्ची थी वो। तो उसके माता पिता ने ये निर्णय लिया कि इसे हम संथारा के थ्रू क्या करेंगे? निर्वाण प्राप्ति करवाएंगे। अब 3 साल की बच्ची थी, क्या ही जानती, 2-3 दिन तक उसे ना पानी दिए ना खाना दिए। अंततः वो क्या कर रही? मतलब उसका डेथ हो गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो संथारा संलेखना ये सब बहुत ही क्या होते हैं? हाँ मतलब बहुत ही क्या होते हैं? प्रेशियस वर्ड्स हैं। ठीक है। जो एक ऑप्टिमम कॉन्सेप्ट को पता होने के बाद ही प्राण किए जाने चाहिए। अब उस 3 साल की बच्ची को ये पता नहीं है संथारा क्या है, मैं किस धर्म की फॉलो कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्यों मुझे पानी खाना नहीं दिया जा रहा है, क्यों मुझे खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इसमें उसे कैसे ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी? ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को सजा मिलेगी आगे जाके। ये तो मतलब कोई अच्छा नहीं होता है। ठीक है। कि किसी बच्चे को आप भूखा रख के उसे मार डालो, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव चला गया। तो संथारा को समझाने के लिए बस मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको कि जब कोई रोगी व्यक्ति या फिर उसे मतलब पता हो कि वो मृत्यु के निकट है, तब वो क्या करता है? एकांतवास ग्रहण कर लेगा और अन्न जल त्याग देगा। ठीक है। मौन व्रत धारण कर लेगा और उसके बाद किसी भी दिन देह त्याग कर देगा। फिर आता है संवर। संवर क्या होता है? कर्मों का जीव की ओर बहाव रुकना। निर्जर। निर्जरा क्या होता है? पहले से जीव में व्याप्त कर्म का समाप्त हो जाना। जब जीव से कर्म के अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। संवर क्या होता है कि आपने इतना कर्मों को लोभ मोह सब त्याग दिया कि अब कोई कर्म चाहे भी तो आपके तरफ नहीं आ सकती। ठीक है। फिर निर्जरा क्या होता है? जो पहले से इस जीव में कर्म थे वो भी समाप्त हो गए, तो वो निर्जरा है। संवर निर्जरा। महामस्तकाभिषेक क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है जैन धर्म से संबंधित, वहां पे जो बाहुबली की मूर्ति है ना, वहां पे महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है। उसे बहुत ही बड़े फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। स्थानकवासी। स्थानकवासी क्या है? तो जैन धर्म की जो श्वेतांबर की शाखा है उससे संबंधित उप समुदाय थे, वो स्थानकवासी कहलाते। कल हम जितने भी जैन साहित्य हैं वो देखेंगे, जैन धर्म का विभाजन देखेंगे, इसकी संगीतियां देखेंगे। अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो और जो मैंने संथारा को लेकर कहा था वो मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।